हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्राइम से रिलेटेड। क्राइम क्या है, क्राइम की नेचर वाइज कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और क्राइम की डिफरेंट टाइप्स भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। गाइस, क्राइम क्या है? क्राइम जिस भी आप सोसाइटी में रहते हो उसके फॉर्मल रिटन नॉर्म्स होते हैं जिसके मुताबिक आप अपनी लाइफ गुजार रहे होते हो। जैसे मैं पाकिस्तानी सोसाइटी से हूँ तो मैं पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक चलूँगा। अगर आप इंडिया से हो तो इंडियन पीनल कोड के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि वो रूल ऑफ कंडक्ट जो होता है वो आपका रिटर्न होता है, आपने उसके मुताबिक चलना होता है। जब आप किसी भी सोसाइटी से, चाहे आप अमेरिका से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, हर सोसाइटी के रिटर्न नॉर्म्स होते हैं। जब आप रिटर्न नॉर्म्स की वैल्यूएशन करते हो तो वो क्राइम कहलाता है। जब आप अनरिटर्न नॉर्म्स की वैल्यूएशन करते हो तो वो हमने पहले लेक्चर में जाना था, वो डेविएंस कहलाता है। जब आप कोई भी क्राइम करते हो, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपने रिटर्न नॉर्म्स की वैल्यूएशन की है, आपके वो आइन में या आपके जो है रूल ऑफ कंडक्ट जो भी है वो तहरीरी है, तो उसके मुताबिक आपको सजा मिलती है। नेचर वाइज क्राइम की दो मेन कैटेगरी हैं, एक मैस डेमिनर होता है, दूसरा फेलोनिटीज। मैस डेमिनर वो क्राइम्स होते हैं जो कि माइनर नेचर के होते हैं, सीरियस किस्म के क्राइम नहीं होते, जिसमें आप थेफ्ट करते हो या जो है ना एग्जाम में चीटिंग करते हो, या आपने जो है ना साइड मार के जो है ना किसी और गाड़ी को टक्कर मार दी है, आपने उसका शीशा तोड़ दिया, तो ये माइनर किस्म के क्राइम होते हैं, सीरियस नहीं होते। इन क्राइम्स को मैस डेमिनर कहते हैं। जबकि फेलोनीज वो क्राइम होते हैं जो कि हार्श होते हैं, बड़े सीरियस किस्म के क्राइम होते हैं, जिसको आपकी प्रॉपर्टी हो चाहे आपकी लाइफ हो वो थ्रेट हो रही होती है। आप किसी को कत्ल करते हो, किसी के साथ गैंग रेप हो जाता है या रेप हो जाता है, या फिर जो है ना किसी की प्रॉपर्टी आप हथिया लेते हो, स्नैचिंग करते हो, डकैती करते हो, ये क्या है, सीरियस किस्म के क्राइम होते हैं। तो क्राइम की यहाँ बेसिकली दो मेन कैटेगरी हमने देख ली हैं। एक मैसडेमनर होता है जो नॉन सीरियस होते हैं, नॉर्मल क्राइम होते हैं, लेकिन है क्राइम, आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उसकी जो नेचर होती है, सजा होती है, वो माइनर होती है। जबकि जो फेलोनीज होते हैं वो होते हैं सीरियस किस्म के क्राइम, जिसके ऊपर आपको सजा ज़्यादा मिलती है, 3 साल से अबव मिलती है, 14 साल, आपको फांसी तक मिलती है। तो ये जो है ना, ये सीरियस किस्म की जो सज़ा है, आपने क्राइम भी सीरियस नेचर का किया होता है, तो आपको इसलिए सज़ा भी सीरियस नेचर की ही मिलती है। तो ये जो क्राइम्स होते हैं ये फेलोनीज कहलाते हैं। इसके अलावा क्राइम की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में उनको फेस कर रहे होते हैं। क्राइम अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी क्राइम भी जिसे कहते हैं। जब आप किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को हिट करते हो, आपने किसी की गाड़ी तोड़ दी है या आप किसी के घर में इंटर होते हैं और आपने जो है ना वहाँ से सामान चोरी कर लिया, तो आपने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तो आपने किसी इंडिविजुअल को फिजिकल इंजरी नहीं दी, आपने उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू आपने उसको इंजरी दी है। तो किसी भी इंडिविजुअल की जब आप प्रॉपर्टी को नुकसान देते हो तो ये प्रॉपर्टी क्राइम कहलाते हैं। जबकि आप पर्सनल क्राइम होता है, पर्सनल क्राइम वो होता है जब आप किसी इंडिविजुअल को पर्सनली फिजिकली आप हिट करते हो, फिजिकली कोई इंजरी देते हो, तो वो पर्सनल क्राइम कहलाता है। आपने थप्पड़ मार दिया, आपने खंजर मार दिया, आपने पिस्टल से फायर कर दिया, आप जो है ना, जो नेक्स्ट जो इंडिविजुअल होता है, वो विक्टिम होता है, वो क्या होता है, इंजर्ड होता है, उसको फिजिकली जिस्म पर कोई ना कोई इंजरी होती है। ऐसे क्राइम जिस पे किसी भी इंडिविजुअल को इंजरी होती है फिजिकली, तो वो पर्सनल क्राइम कहलाता है। नेक्स्ट जो टाइप है क्राइम की वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ना वो क्राइम होता है जो कि एक ग्रुप मिलकर करते हैं। कोई भी क्राइम हो, वो अगर ऑर्गेनाइज क्राइम हो तो उसके अंदर वो एक इंडिविजुअल शख्स जो है ना वो उसका क्राइम को सरअंजाम नहीं दे सकता। जैसे अगर आप जुआ खेलते हो तो जुआ आप एक शख्स खुद के साथ कैसे खेलेगा, तो ये एक मिलकर खेलते हैं। कोई ताश खेलते हो, कोई जुआ खेलते हो, तो इसके ऊपर आपको सज़ा मिलती है, ये आपने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। या आप स्मगलिंग करते हो, स्मगलिंग भी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये एक गैंग होता है, मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं सारे क्रिमिनल्स। तो ये जो है ना गैम्बलिंग है चाहे स्मगलिंग है, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो क्राइम्स हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्योंकि एक ग्रुप जो है ना मिलकर
वो क्राइम सरंजाम दे रहे होते हैं। जब कोई ग्रुप मिलकर कोई क्राइम करते हैं तो ये जो ग्रुप एक्टिविटी क्राइम होता है ये ऑर्गेनाइज क्राइम कहलाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है क्राइम की वो है वाइट कॉलर क्राइम। सदरलैंड ने ये बेसिकली टर्म दी थी वाइट कॉलर क्राइम। वो ये कहता था बेसिकली किसी भी सोसाइटी के जो एलीट होते हैं, एलीट क्लास जो लोग होते हैं वो जो क्राइम सर्जित करते हैं वो वाइट कॉलर क्राइम कहलाते हैं। अब वो किसी प्रॉपर्टी है चाहे वो फिजिकल इंजरी की तरफ तो नहीं आएंगे, लेकिन वो जैसे टैक्स चोरी कर लेते हैं। अब अरबों रुपए का जब आप टैक्स चोरी कर लेते हो तो ये भी एक क्राइम है। ये वाइट कॉलर क्राइम है। जो एलीट क्लास के लोग हैं ना वो कर रहे होते हैं। या मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ का पैसा आप फॉरेन कंट्री में भेज रहे होते हो, ये क्या है, ये भी क्राइम है। ये कौन करते हैं? गरीब बंदा तो नहीं अपनी मनी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेज सकता। ये एलीट क्लास के लोग करते हैं। तो एलीट क्लास के जो क्राइम होते हैं मोस्टली वो क्राइम बेसिकली वाइट कॉलर क्राइम कहलाते हैं। जो लास्ट कैटेगरी है क्राइम की वो है विक्टिम लेस क्राइम। विक्टिम लेस क्राइम वो क्राइम होता है जिसके अंदर ऑब्वियसली जो हमें नजर आ रहा होता है कि कोई इंजरी नहीं हुई है लेकिन वो क्राइम है। जैसे आप जुआ खेलते हो, अगर 4-5 शख्स मिलकर जुआ खेल रहे हैं तो किसको इंजरी हुई है? ना तो बेसिकली वो फिजिकली तो कोई इंजरी नहीं होती उनको, ना तो उनको जो हेड इंजरी हुई है, ना तो उसको इन्होंने आपस में डंडे सोटे मारे हैं, ना फायर किया है, तो फिजिकल इंजरी इसमें नहीं है। लेकिन ये जो क्राइम है ये बेसिकली विक्टिम लेस क्राइम है। इसी तरह जो प्रोस्टिट्यूशन होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन भी एक क्राइम है। किसी मुल्क में है किसी मुल्क में नहीं है। तो क्योंकि डेवियंस या क्राइम जो है ना ये डिफरेंट सोसाइटी के मुताबिक होते हैं। एक सोसाइटी में वो क्राइम हो सकता है, दूसरी सोसाइटी में वो क्राइम नहीं हो सकता, वो उसका सोशल नॉर्म्स हो सकता है। अब जो विक्टिमलेस क्राइम होता है जिसके अंदर ऑब्वियसली मतलब जो हम नजर आता है उसके अंदर कोई इंजरी बज़ाहिर तो नजर नहीं होती। जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं अब उनको क्या इंजरी होती है, लेकिन जो वो गलत काम कर रहे होते हैं जिससे सोसाइटी खराब हो रही होती है लेकिन वो क्राइम तो करते हैं। तो ये जो क्राइम है ये विक्टिमलेस क्राइम कहलाता है।